नमस्कार। मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं इस सत्र में आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूं उस पाठ का नाम है संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है मिश्र वाक्य। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है संयुक्त वाक्य, क्योंकि कल की तासिका में आपको मैंने सरल वाक्य के बारे में जानकारी दी। आज हम संयुक्त वाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, वाक्य की परिभाषा पद या पदबंधों से बनी भाषा की सबसे छोटी इकाई, पद या पदबंधों से बनी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे किसी विचार या भाव या संदेश को व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा में दूसरी परिभाषा है जो विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक, विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित पद समूह वाक्य कहलाता है। जैसे माँ ने खाना बना लिया है। देखिए, ये तो पूर्ण है और व्यवस्थित है और स्पष्ट भी है, मतलब ये वाक्य है। ये वाक्य की परिभाषा। हिंदी में वाक्य और उसके भेद अगर हम देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम देखें। सरल वाक्य हमने कल देख लिया, बाद में आज हम देखेंगे जटिल वाक्य। जटिल का अर्थ होता है जो सीधा नहीं है, सरल नहीं है, उसको जटिल, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है नहीं। अब देखिए, इसी के आधार पर वैसे देखा गया तो आपने ये जटिल वाक्य की भेद है ऐसे नहीं है। आपको तो अगर रचना के आधार पर वाक्य के भेद है तो हमें तीन पता है, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। लेकिन मैंने क्या कर दिया है, रचना के आधार पर वाक्य के एक सरल वाक्य, दूसरा जटिल वाक्य, जो रवीश गुप्ता जी के अनुसार इन्होंने जटिल वाक्य को अलग कर दिया और सरल वाक्य को अलग कर दिया और जटिल वाक्य के दो भेदों के रूप में संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को समझाया। हमें अधिक समझाने के लिए ये ऐसा किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जटिल वाक्य जो सरल नहीं है, संयुक्त वाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, मिश्र वाक्य एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्य। भाई अभी देखिए, सरल वाक्य पढ़ते समय इस प्रकार के उपवाक्य आश्रित मिश्रित ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब ये संकल्पनाएं आ रही है, तो इस संकल्पना को समझना भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो अगर आपके परीक्षा में आ गया हो कि वाक्य के मुख्य भेद कितने हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं और कौन से हैं, तो आप सीधा लिखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। नहीं तो आप जटिल वाक्य वहां लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जटिल वाक्य इसलिए दिया है क्योंकि यहां ये अधिक मुझे समझाना है। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक क्रियाबंध होता है उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं, जिसे हमने पढ़ा है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। लेकिन आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, पदबंध, क्रिया पदबंध। जैसे बच्चे ने गीत सुनाया, एक ही क्रिया है। माँ ने बच्चों को बुलाया था, एक ही है। नेहा कपड़े धो रही है, एक ही है। अर्थात ये सारे वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण है। अब जटिल वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाबंध होते हैं। अब अगर जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाबंध होते हैं उन वाक्यों को जटिल वाक्य कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जटिल का अर्थ होता है जो सरल नहीं है, ठीक है नहीं, जो सरल नहीं है तो वाक्य कहते हैं। यदि वाक्य की रचना एक क्रिया पदबंध से हुई तो वाक्य सरल होता है या सरल कहलाएगा या सरल कहलाता है। अभी देखिए, इसमें यदि वाक्य की रचना एक से अधिक क्रियाबंध से हुई तो उसे जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों ने गीत सुनाया,
ये वाक्य कौन सा है? सरल है। जो बच्चों ने गीत गाया था वे चले गए। इसमें गाया था, चले गए, दो दो क्रिया है, अर्थात ये वाक्य जटिल वाक्य है। अब हम सीधा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं। जो संयुक्त वाक्य हम पढ़ रहे हैं, संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम देखना बहुत आवश्यक है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक खंड उपवाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक खंड उपवाक्य स्वतंत्र रूप से, ध्यान रखिए, स्वतंत्र रूप से योजक द्वारा मिले हो। स्वतंत्र है कौन से? ये दोनों, जिस वाक्य में दो वाक्य हैं, स्वतंत्र रूप से किसी योजक द्वारा मिले हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यह ध्यान रखना। जिन जटिल वाक्यों में आने वाली सभी उपवाक्य परस्पर स्वतंत्र होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये वाक्य संयुक्त वाक्य की दूसरी परिभाषा। अब देखिए, पिताजी आए, यहां एक उपवाक्य, दो खंड है, यहां दो या दो से अधिक खंड। पिताजी आए, माताजी चली गई। वैसे देखा गया माताजी चली गई ये स्वतंत्र वाक्य है, पिताजी आए ये स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को किसी एक योजक के द्वारा जोड़ा है, उस योजक का नाम है और। समझ में? इस और से उनको जोड़ने के कारण ये वाक्य संयुक्त वाक्य की कोटि में आ गए। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। हम घर से बाहर निकले, स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र, बारिश होने लगी, और ये किसी योजक से, मतलब एक और नाम के योजक से उसको जोड़ दिया, अर्थात ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। बराबर, मैंने यहां उपवाक्य की संकल्पना दी है। तो उपवाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ या विचार प्रकट होते हैं तथा, ध्यान रखो, जिसका स्वतंत्र उद्देश्य तथा स्वतंत्र विधेय होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। अब उपवाक्य के तीन भेद कौन कौन से हैं ये भी देखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उपवाक्य के तीन भेद कौन से? एक स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। क्योंकि ये संयुक्त वाक्य मतलब पूरे जटिल वाक्य में इनकी संकल्पनाएं बार बार आती है कि नहीं? तो स्वतंत्र उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी पर आश्रित न होकर, अर्थात शब्दशः ले लो, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, किसी पर आश्रित न होकर अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे और चारों पुत्र पर उसका समान स्नेह था। इसमें दशरथ के 4 पुत्र थे, स्वतंत्र उपवाक्य है। समझ में आ गया? दशरथ के 4 पुत्र थे, स्वतंत्र उपवाक्य है। अब प्रधान उपवाक्य, मिश्रित वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य यद्यपि दूसरे वाक्यों से जुड़ा रहता है, तथापि अर्थ और भाव से मात्र वो स्वतंत्र होता है। ध्यान रखिए, जैसे सोहम ने कहा कि मैं आज गुवाहाटी जाऊंगा। इसमें सोहम ने कहा प्रधान उपवाक्य है। सोहम ने कहा प्रधान उपवाक्य, आज गुवाहाटी जाऊंगा, ये क्या हो गया? उसका आश्रित वाक्य हो जाता है, क्योंकि सोहम ने कहा मेन वाक्य। प्रधान का अर्थ ही क्या होता है? मुख्य। आश्रित वाक्य, आश्रित का मतलब नीचे का, जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आधारित मतलब आश्रित रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो, नहीं,
जिससे तुम पर सब प्रसन्न रहे। सदा सत्य बोलो जिससे तुम पर सब प्रसन्न रहे, सब खुश रहे। इसमें सदा सत्य बोलो, पता ही चल जाता है कि वो प्रधान उपवाक्य है, और तुम पर सब प्रसन्न रहे ये आश्रित उपवाक्य। समझ में आ गया? यस, इधर इधर समझना है। यहां अगर समझ में आ गया ना, आपको मिश्र वाक्य बहुत आसान चला जाएगा। अगर यहां ये आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य ये समझ में नहीं आया तो आपको कुछ संकल्पना समझ में नहीं आने से आगे समझ में नहीं आएगा। ये तीन है, कौन कौन से? ये देखिए, स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। वाक्य रूपांतर करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? अब हम संयुक्त वाक्य तो पढ़ लिए, संयुक्त वाक्य पढ़ने के बाद इसका हमें वाक्य रूपांतरण करना है। अभी किसमें हो सकता है कि संयुक्त वाक्य का सरल में करना है, सरल वाक्य का संयुक्त में करना है, या संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। रूपांतरण बदल करना है, परिवर्तन करना है। तब ये परिवर्तन करते समय हम किन बातों का ध्यान रखना है? ध्यान रखें, महत्वपूर्ण बातें हैं। संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य दोनों की रचना एक अधिक सरल वाक्य से होती है, तथा जब ये सरल वाक्य किसी संयुक्त या मिश्र वाक्य का अंग बन जाते हैं तब वे उपवाक्य कहे जाते हैं। समझो अभी एक बातें। दो सरल वाक्यों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि दोनों का परस्पर स्वतंत्र अस्तित्व रहे, तब वो संयुक्त वाक्य या समानाधिकृत, समान अधिकार वाले, इसका अर्थ क्या है? समान अधिकार वाले कहते हैं। जैसे हम घर से बाहर निकले, सरल वाक्य। बारिश होने लगी, सरल है, स्वतंत्र है ना दोनों में, क्योंकि हम घर से बाहर निकले एक क्रिया है, सरल। बारिश होने लगी, सरल है, ठीक है नहीं? अब देखें, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, संयुक्त वाक्य बन गए। सरल वाक्य को इस प्रकार जोड़ा जाए कि जटिल वाक्य का कोई एक उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो, कोई एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो। जैसे मैंने मेले से किताब खरीदी, ध्यान रखो, मैंने मेले से किताब खरीदी, किताब फट गई, ठीक है? मैंने मेले से किताब खरीदी, किताब फट गई। अब वो किताब फट गई, वो किताब फट गई, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होना है। अभी देखिए, वो किताब फट गई, अभी आपको पता ही है कि कोई ना कोई वाक्य आगे आने वाला है। वो किताब फट गई तो आप प्रश्न पूछेंगे, कौन सी किताब? जिसे मैंने मेले से खरीदा था। अब प्रश्न आ गया कि नहीं? जब ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि कुछ तो है आगे, तब समझना है कि इसका और एक वाक्य है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना। किसमें? हम घर से बाहर निकले, तो निकले, क्यों निकले तो कोई पूछेगा नहीं, है कि नहीं? लेकिन हमने बोल दिया जब हम घर से बाहर निकले, अरे तब क्या हुआ? बारिश होने लगी। फिर ये जटिल वाक्य में आ गए ना, आ गए कि नहीं? तो ये फर्क समझना है। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में वो जो फर्क है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। वो किताब पढ़ गए जिससे मैंने मेले से खरीदा था। क्या बोलता है? सरल वाक्य को इस प्रकार जोड़ा जाए कि जटिल वाक्य का कोई एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य हो। मतलब यहां वो किताब पढ़ गए, ये वाक्य कौन सा है? फिर कौन सा है? प्रधान उपवाक्य। हाँ, देखिए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि जटिल वाक्य का कोई एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य हो तथा उस अन्य उपवाक्य पर, अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो। मतलब जिसे मैंने मेले से खरीदा था, ये जो वाक्य है ये आश्रित हो। मतलब ये वाक्य इसके ऊपर, वो किताब पढ़ गए, इसके ऊपर आश्रित, जिसे मैंने खरीदा था। ये
अब देखिए, संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य समानाधिकृत होते हैं। देखिए, असमानाधिकृत मतलब समान अधिकार वाले होते हैं। अतः और अथवा एवं सो इसलिए अतः या न नहीं तो अन्यथा वरना लेकिन किंतु परंतु मगर पर चाहे न कि आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है किसकी? संयुक्त वाक्य की। इतने सारे समुच्चय बोधक अवयव से ये जुड़े होते हैं। ये ध्यान रखना है कि अगर वाक्य पहचानना है, अगर परीक्षा में आ गया ये वाक्य संयुक्त वाक्य के मिश्र वाक्य हैं, तो देखना है कि इससे तो कहीं जुड़े नहीं है, इस संयुक्त समुच्चय बोधक अवयव से तो जुड़े नहीं है। यहां आप बैठिए तथा वहां मंत्री जी बैठेंगे। देखिए, यहां आप बैठिए तथा वहां मंत्री जी बैठेंगे। बहुत सारे दे संयुक्त वाक्य के समानाधिकृत उपवाक्य परस्पर किन संबंधों के आधार पर जुड़े हैं, ये समुच्चय बोधक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और कुछ समुच्चय बोधक अव्यय संयोजन या जोड़ने, विभाजन या विकल्प, उपवाक्यों के बीच विरोध का आभास तथा कुछ समुच्चय बोधक परिमाणवाची होते हैं। यश ये ध्यान रखो थोड़ा सा। संयुक्त वाक्य के समानाधिकृत उपवाक्य परस्पर किन संबंधों के आधार पर जुड़े हैं, ये समुच्चय बोधक की प्रकृति पर निर्भर होता है। कुछ समुच्चय बोधक अव्यय संयोजन या जोड़ने, मतलब संयोजन, जोड़ने, विभाजन, विकल्प, उपवाक्य के बीच विरोध का आभास तथा कुछ समुच्चय बोधक परिमाणवाची भी होते हैं। आगे और कहता हूं, समुच्चय बोधकों की इस भिन्नता के आधार पर संयुक्त वाक्य के 4 उपभेद आपको मिलते हैं। एक संयोजक संयुक्त उपवाक्य, ये किससे जुड़ा होता है? और तथा एवं से जुड़े वाक्य संयोजक उपवाक्य, मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं। संयोजक का अर्थ ही होता है जोड़ना, है कि नहीं? ये जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, यह कपड़ा मेरे लिए है तथा वह आपके लिए है। देखिए, संयोजक का काम कर रहा है। विभाजक का काम, विभाजक मतलब डिवाइड, है कि नहीं? या वहां तुम जाओ या मैं जाऊं, एक तो तुम जाओ या मैं। देखिए, या अथवा न, या कि तुम मेरे साथ चलोगी कि बच्चों के साथ। और यहां तक लाने के लिए मुझे इतनी सारी जानकारी देनी पड़ी है, क्योंकि मिश्र वाक्य में भी की आता है और संयुक्त वाक्य में भी की आता है। तब क्या करना है पहचानने के लिए? यश, क्या करना है? तब संयुक्त वाक्य में भी की आता है। ये की जो है ये संयुक्त वाक्य में भी आया है और मिश्र वाक्य में भी आता है। जब संयुक्त वाक्य, मैंने जानबूझ के यहां तक लेकर आया आपको, कहां लेकर आ गया? समुच्चय बोधक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और जब संयुक्त वाक्य विभाजक के रूप में ये जो समुच्चय बोधक है विभाजक के रूप में कार्य करता है, तब जब ये की आता है तब ये संयुक्त वाक्य में आता है। ध्यान रखो, हाँ, ये की संयुक्त वाक्य में आ जाता है। तुम मेरे साथ चलोगी कि बच्चों के साथ? तुम आज जाओगी या मैं या दिलाऊं? या तो तुम चलो या अपने भाई को भेजो। ये सारे विभाजक वाक्य हैं। ये देने के लिए मुझे यहां देना पड़ा था। विरोधक संयुक्त वाक्य मगर, पर, किंतु, परंतु, लेकिन वह देखने में तो सुंदर है पर मगर बीमार रहती है, क्या करेंगे? लेकिन परिमाणवाचक संयुक्त वाक्य अतः सो इसीलिए, जैसे आज छुट्टी है इसीलिए कोई बच्चा नहीं है, हाँ, ये आएगा। उसने चोरी की थी सो चुप बैठा, है कि नहीं? ये सो, अतः, इसीलिए, ये भी वाक्य है। तो देखिए, यहां ये समाप्त हो जाता है।
संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य का रूपांतरण कैसे किया जाता है उसके बारे में, सरल वाक्य का संयुक्त में रूपांतरण करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे फिर, मेरा भाई सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया, ये वाक्य सरल वाक्य, ये सारा सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य में मेरा भाई बाजार गया क्योंकि उसे सब्जी खरीदनी थी। आपके समझाने पर वह मान जाएगी, आप समझाएंगे तो वो मान जाएगी। रामलाल और मदनलाल दोनों को जेल होगी, रामलाल को भी जेल होगी तथा मदनलाल को भी जेल होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर आप मंच की शोभा बढ़ाए, आप कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए या मंच की शोभा बढ़ाए, ठीक है। ये इस प्रकार का वाक्य रूपांतरण किया जाता है। आप मेरे साथ लंच करेंगे या डिनर करेंगे, ये देखिए डिवाइडेड वाक्य आ गया इधर। आप मेरे साथ लंच या डिनर करें, सरल वाक्य। आप मेरे साथ लंच या डिनर करें। देखिए यहां एक ही क्रिया है, सरल वाक्य है, लंच करेंगे या डिनर करेंगे, यहां दो है, ये ध्यान रखना। वह लंदन गया और वहीं बस गया, संयुक्त वाक्य। वह लंदन जाकर वहीं बस गया। आज बाजार बंद था इसलिए सब कुछ नहीं मिला, आज बाजार बंद होने के कारण कुछ नहीं मिला। पुलिस आई और भगदड़ मच गई, पुलिस आते ही भगदड़ मच गई। ये वाक्य का रूपांतरण इस प्रकार करना है। पर संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है तो वो तो हम बाद में पढ़ने वाले। तभी भी आप मेरे साथ लंच करेंगे या डिनर करेंगे, आप मेरे साथ लंच करते हो तो डिनर भी करो। वो लंदन गया और वहीं बस गया, जब वो लंदन गया तब वो वहीं बस गया। आज बाजार बंद था इसलिए कुछ नहीं मिला, जब बाजार बंद होता है तब कुछ नहीं मिलता है। पुलिस आई और भगदड़ मच गई, जब पुलिस आई तब भगदड़ मच गई। अब मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ाई और जारी है, आगे करनी है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, उसको भी हम मिश्र वाक्य पढ़ने के बाद देखना ही संयुक्त होगा। तो गृह कार्य के रूप में निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर उसका भेद लिखिए, ये दिया है। ये 4-5 वाक्य होंगे। बच्चे ने होमवर्क पूरा किया और बच्चे फिल्म देखने गए। ये आसान गृह कार्य आपके पास दिया है। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण इस पाठ में हम क्या पढ़े, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पाठ में पढ़े वो था संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, बाद में उपवाक्य, उपवाक्य के हमने भेद देखे और उसके बाद मुझे जो कहना था, जो की, ये की जो है ये मिश्र वाक्य में भी आने वाली है और संयुक्त वाक्य में भी आने वाली है। इसलिए मुझे 2-4 स्लाइड को धीरे धीरे लेकर जाना पड़ा वहां। और विभाजक के रूप में संयुक्त वाक्य में की जब आती है तो विभाजक के रूप में कार्य करती है, और मिश्र वाक्य में की जब आती है तो संबंध का काम कर देती है। आप वहां आगे जाकर देखने वाले। जैसे मैं अनुरोध करता हूं कि, ठीक है, ये कहां जाएगी, मिश्र वाक्य में चली जाएगी। लेकिन यहां तुम मेरे साथ चलोगी कि, देखिए बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये इसके लिए मैंने ये दिया। तो यहां मैं पाठ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।